अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश है उसको अपने 4 भागों में बांट के पढ़ा था। उसके बाद में अपने जो गंगा का जो मैदान है उसका अपने नदियां हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में अपने डायग्राम के द्वारा समझा था। एक बार अपन देख लेते हैं कि पिछली कक्षा के अंदर अपने क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा के अंदर आपने पढ़ा था जो ये गंगा का मैदान है, उस गंगा के मैदान की जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में अपने पढ़ा था। तो इसके अंदर ये नदियां देखी थी अपने बाईं तरफ से और दाईं तरफ से कौन कौन सी नदी है और वो कौन कौन से दबाव को निर्मित करती हैं। ठीक है, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं गंगा के मैदान को अपने 3 भागों में बांटा था, उन तीनों भागों को अपन अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गंगा का जो ऊपरी मैदान है उसको पढ़ेंगे, ऊपरी गंगा का जो मैदान है उसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मध्य गंगा का मैदान है उसको, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे निम्न गंगा का मैदान है। तो आज की जो हेडिंग है उस हेडिंग में आप लगाइए, तो फर्स्ट आप लगाइए ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, तो फर्स्ट आप लगाइए, अपन पढ़ने वाले हैं गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और इसको अपन ने किस 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में किया था? 3 भागों में किया था। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हेडिंग है वो लगाइए आप ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे मध्य गंगा का और उसके बाद में पढ़ेंगे निम्न गंगा का मैदान। तो ऊपरी गंगा का मैदान की बात करें तो इसके अंदर आप लिखिए इस मैदान की सीमा उत्तर में शिवालिक, उत्तर में शिवालिक, पश्चिम में जो अरावली है वो पश्चिम में अरावली। और अपन बात करें अरावली एवं दिल्ली, अंबाला, कटक। ठीक है, तो पश्चिम में अरावली एवं दिल्ली, अंबाला एवं कटक दक्षिण में। ठीक है, दिल्ली, अंबाला, कटक दक्षिण में, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत एवं पूर्व में इलाहाबाद, फैजाबाद रेल मार्ग। तो ये जो फैजाबाद का जो रेल मार्ग है यहां तक, ठीक है, रेल मार्ग बनाती है। तो इसकी सीमा कहां तक है? जो रेल मार्ग है यहां तक इसकी सीमा बनती है। ठीक है, जो ऊपरी गंगा का मैदान है इसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये गंगा यमुना है, उसकी सहायक रामगंगा, शारदा, चंबल एवं बेतवा जैसी नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद से निक्षेपण से बनी है। ठीक है, तो इसके अंदर ये नोट करके लिखिए, यह है गंगा यमुना, एवं उनकी सहायक रामगंगा, शारदा, चंबल एवं बेतवा जैसी नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित है,
बना है। ठीक है, ये तो अपने बात कर ली कि जो ऊपरी गंगा का मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ है और इसकी सीमा क्या है। ठीक है, अब इस मैदान को अपन ने फिर से क्या किया है, 4 उप मैदानों में विभाजित किया है। इसमें नोट रखिए, इस मैदान को 4 उप मैदानों में विभाजित किया है, विभाजित किया है। अब वो 4 उप मैदान कौन से हैं उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट है वो है रोहिलखंड का मैदान। तो फर्स्ट इसके अंदर लगाइए आप, फर्स्ट इसके अंदर लगाइए रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान। अगर रोहिलखंड के मैदान की बात करें तो इसके बाद इसके बारे में अपन ये पढ़ते हैं, ये है रामगंगा, एवं शारदा और गंगा नदी, गंगा नदी के प्रवाह से, निर्मित, क्षेत्र है, ठीक है। अब इसका ये नाम रोहिलखंड कैसे पड़ा इसके बारे में बताया गया है कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में यहाँ रोहिला नामक, तो ये बताया जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर क्या है, रोहिला नामक, और रोहिला नामक की जो जनजाति थी ये कहाँ की जनजाति थी, तो इसके बारे में जो आपको विवरण मिलता है वो है अफगान जनजाति, ठीक है, अफगान जनजाति। तो यहाँ 18वीं शताब्दी में यहाँ रोहिला नामक जनजाति रहा करती थी, ठीक है। अब उसी के नाम पे इसका रोहिलाखंड नाम रखा गया है। अब यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ गन्ना एवं गेहूं की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह है क्षेत्र गन्ना व गेहूं के लिए, गन्ना एवं गेहूं के लिए, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया, अपन ने एक डिवाइड कर दिया इसको रोहिलखंड का मैदान। अब अपन जो सेकंड मैदान पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर आगरा मंडल। ठीक है, तो दूसरा इसको अपन डिवाइड किया है वो है उसका आगरा मंडल, अगर आगरा मंडल की बात करें तो इस क्षेत्र के बारे में इसे यमुना चंबल उत्खात भूमि भी कहते हैं। उत्खात भूमि होती है उबड़ खाबड़, ठीक है, उत्खात भूमि, जैसे चंबल का पेड़ है ना उस प्रकार से उत्खात भूमि भी कहते हैं, तथा यह अवनालिका अपर्दन
अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन से मतलब है कि यहाँ पर पानी के कटाव से, ठीक है, उबड़ खाबड़ जगह हो जाती है, भीड़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको अपन जो नालिका बन जाती है पानी के कटाव से, तो उसी को बोला गया है अवनालिका अपर्दन का क्षेत्र है, अपर्दन का क्षेत्र है। जिस तरह से चंबल का भीड़ है उस प्रकार से इस आगरा मंडल में पाया जाता है। तथा यमुना एवं चंबल, यमुना एवं चंबल के अपवाह का प्रदेश है, ठीक है। तो ये जो आगरा मंडल है इसमें कौन सा है, जो अपने यमुना और चंबल है उसका अपवा क्षेत्र है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, अवनालिका अपर्दन से भीड़ का क्षेत्र मिलता है, और ये उत्खाद भूमि है, ठीक है, उबड़ खाबड़ भूमि है। अब इसके अंदर जो अपने इसका डिवाइड किया है, 4 भागों में डिवाइड किया है, रोहिलखंड का मैदान, आगरा का मंडल। अब हम बात करते हैं, 3rd नंबर है वो है गंगा यमुना का दोआब, ठीक है। तो तीसरा इसको जो डिवाइडेशन किया है वो अपने किया है गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब। तो अगर अपन बात करें गंगा यमुना के दोआब की, तो इसकी क्या विशेषता है, तो ये लिखते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। यह है क्षेत्र, यह क्षेत्र गंगा व यमुना के बीच का क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का स्थान, ठीक है, इसलिए उसको बोला गया गंगा यमुना का दोआब। तो ये गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, प्रमुख जो फसलें हैं वो कौन सी है, गन्ना और गेहूं, ठीक है। यहाँ की प्रमुख फसलें गन्ना व गेहूं, गन्ना एवं गेहूं, ठीक है, ये होगी यहाँ की प्रमुख फसलें। अब अपन नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, तो जो नेक्स्ट इसके अंदर जो 4th नंबर है वो जो प्रदेश जो अपने डिवाइड किया है वो है गंगा गोमती का दोआब, गंगा गोमती का दोआब। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि यह भी क्या है, दोआब है, और दोआब का मतलब ये था 2 नदियों के बीच का स्थान, ठीक है। तो ये भी गंगा और गोमती के बीच का जो स्थान है उसको बोला गया है गंगा गोमती दोआब। अब गंगा गोमती दोआब है, ये क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत अवध के मैदान का कुछ क्षेत्र आता है, कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन सी है, चावल व दलहन का उत्पादन वाला प्रदेश है, ठीक है। यह है चावल व दलहन, चावल व दलहन उत्पादन वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये बात कर ली अपने गंगा गोमती दोआब की। तो अपने देखा कि जो ऊपरी गंगा का मैदान है उसको अपने 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 भाग कौन से, रोहिलखंड का मैदान, आगरा मंडल, गंगा यमुना का दोआब और गंगा गोमती का दोआब, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसमें इसी क्रम में देखते हैं जो नेक्स्ट अपने डिवाइड किया था गंगा के मैदान को, वो है मध्य गंगा का मैदान। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप डालिए मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान में पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे अपने मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान।
तो मध्य गंगा की मैदान की क्या विशेषता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले तो अब देखते हैं इसका विस्तार। तो आप नोट करिए, इस मैदान का जो विस्तार है वो इलाहाबाद से कोसी नदी तक है। ठीक है, जो इलाहाबाद है, इस मैदान का विस्तार, जो पहला वाला था अपन ने, जो ऊपरी गंगा का मैदान था उसको अपने पढ़ा था कि उसका विस्तार कहाँ से, शिवालिक जो श्रेणी है वहां से लेके, ठीक है, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में इलाहाबाद तक था। तो मतलब शिवालिक से लेके इलाहाबाद तक उसका था, और इसका है इलाहाबाद से लेके कोसी नदी तक। तो इस मैदान का विस्तार इलाहाबाद से कोसी नदी तक। फिर निम्न गंगा मैदान होगा वो क्या, कोसी नदी से आगे डेल्टाई प्रदेश तक उसका निम्न जो गंगा का मैदान है वो वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इलाहाबाद से कोसी नदी तक, कोसी नदी तक है। ठीक है, तथा इसमें लिखिए, तथा गंगा एवं उसकी सहायक नदी, गंगा एवं उसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदियों, सहायक नदी कौन कौन सी है, घाघरा, घाघरा, गंडक, कोसी, कोसी, कर्मनासा, कर्मनासा, सोन, फल्गु, सहायक नदी से निर्मित है। ठीक है, तो इन नदियों के इन नदियों के क्षेत्र से ये मध्य गंगा का मैदान निर्मित है। ठीक है, अब अपन बात करें तो संपूर्ण मैदान कई दोआब में विभाजित है। ठीक है, तो अपन ने इसके कई सारे दोआब पढ़े थे, उनमें विभाजित है। जैसे घाघरा और गंडक, तो घाघरा गंडक का दोआब हो गया, गंडक और कोसी को मिला के गंडक कोसी का दोआब हो गया। इस प्रकार से ये कई सारे दोआब में विभाजित है। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और नोट करिए आप, इसे आप नोट बना के लिखिए, इसमें इसी मध्य गंगा मैदान में लिखना है, इसको नोट बना के लिखिए इसके अंदर कि कोसी जो नदी है उसके बारे में लिखिए। कोसी नदी, कोसी नदी अपना मार्ग, अपना मार्ग परिवर्तन अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए, अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात है। ठीक है, तो ये कोसी नदी क्या होती है कि हर बार ये अपना मार्ग चेंज कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है, लेकिन इसके कारण क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं अपन। विख्यात करती है, मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्योंकि जब ये मार्ग परिवर्तन करती है ना, तो कई क्षेत्र में बाढ़ आती है ना, और कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से एक बार इसको ये देखा गया है कि इसको शोक के रूप में मनाया जाता है। ये बिहार का शोक भी कहते हैं इसको, इस नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक। ठीक है, जब ये मार्ग परिवर्तन करती है तो ये तबाही होती है वहां पर। ठीक है, शोक भी कहा जाता है। तो आपको कई बार पूछ लिया जाए कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कोसी नदी है। कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करें, कि यहाँ पर पाई जाने वाली जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है। तो फसल की बात करते हैं तो यह है क्षेत्र, चावल, गेहूं, गन्ना, चावल, गेहूं, गन्ना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो अपन बात करते हैं निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, तो अपने जो अगला नेक्स्ट डिवाइडेशन किया था गंगा के मैदान का, तो इसमें जो लास्ट और अंतिम आता है, जो तीसरा आता है, वो क्षेत्र है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। अगर निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो एक बार अपन इसको मैप से समझते हैं, ठीक है, कि मैप के अंदर कैसे है ये। तो निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो अपन ये बनाते हैं, एक बार भारत का मैप बनाते हैं। उस मैप के अंदर अपन ये देखते हैं, ऐसे होगा, ये यहाँ पे सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद में यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये यहाँ पे त्रिपुरा होकर इस प्रकार से ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है भारत का। ठीक है, तो अपन इसमें बात करें, जो गंगा का मैदान है, जो गंगा नदी है, उसका प्रवाह इसके अंदर होता है, वो इस प्रकार से होता है कुछ यहाँ से। ये है गंगा का रूटीन, ठीक है, गंगा इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से बहती हुई आती है, इधर से एंटर करती है, ठीक है, और एंटर करने के बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इस प्रकार से आसाम से बहती हुई इस प्रकार से आती है, और आगे आके जो गंगा नदी है बांग्लादेश के अंदर वो गंगा नदी के अंदर शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र ऐसे इस प्रकार से ये अपन देखते हैं गंगा का। तो इसको अपन नाम दें तो ये वाला है, यहाँ से एंट्री होती है, ये है गंगा का मैदान, गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी है। और इसके बाद में अपन बात करें, ये वाला यहाँ वो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, निम्न गंगा का मैदान है ये। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया पेरा डेल्टा। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र है, इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है राड, इसको बोला गया है राड, और इसको बोला गया है डेल्टा। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है, और ये इधर से गंगा नदी का प्रवाह है। ठीक है, इसके बाद में गंगा नदी जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है, तो यहां पे इस गंगा नदी को बोला जाता है पद्मा। ठीक है, इसको पद्मा बोलते हैं। और ये वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको लिखिए, ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, इसको बोलते हैं अपन जमुना। तो यहां पे इसको अपने नाम दिया है, इस नदी को नाम दिया अपने जमुना। तो बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी का प्रवाह होता है, तो उसको अपन बोलते हैं पद्मा। और ब्रह्मपुत्र जो नदी बांग्लादेश में एंटर करती है, तो उसके बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र से हो जाता है जमुना। ठीक है, अब जब ये दोनों नदियों का संगम होता है, यहाँ पर ये दोनों नदियों का जब संगम होता है, तो यहाँ पर संगम होने के बाद में इसको अलग नाम से बोला जाता है, और वो नाम है इसका मेघना। तो इसको बोला जाता है मेघना के नाम से। ठीक है, ये इसको बोला जाता है मेघना के नाम से। अब अपन बात करें फिर आगे जाकर ये नदी कहाँ पे शामिल हो जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, तो अपन बात करें तो यहाँ पर जो है वो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये हो गई बंगाल की खाड़ी। अब अपन बात करें जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको जैसे ही असम के अंदर से बहती हुई आती है, तो लेकिन जहां से ये एंट्री करती है, ठीक है, भारत में जहां से एंटर करती है उस क्षेत्र को बोला गया है, इसको बोला गया है यहां पर सादिया। ठीक है, इस क्षेत्र को बोला गया है सादिया। और जहां से बांग्लादेश के अंदर ये एंटर करती है उस क्षेत्र को बोला गया है, जो भारत में जो अंतिम जो इसका स्थान है उसे बोला गया है धुबरी। इस क्षेत्र को बोला गया है धुबरी।
ये हो गया धुबरी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर का जो मैदान है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोला गया है ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान। ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अपन आगे पढ़ेंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जो मैदानी क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र मैदान और जो नीचे वाला ये क्षेत्र है, ठीक है, इसको बोला गया है दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि ये देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ ये मैदान फैला हुआ है, इसलिए ऊपर वाले में जो मैदान है उसको बोला गया ऊपरी मैदान, और जो नीचे दक्षिण में है उसे बोला गया है दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो इसे ऊपरी ऊपरी नहीं बोला गया, तो इसको ऊपरी बोले, उत्तरी में बोला गया होते हो। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी ब्रह्मपुत्र मैदान, उत्तर के अंदर है तो इसलिए बोला गया इसको उत्तरी ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस प्रकार से इसे दो भागों में बांटा गया है। अब अपन इस मैदान के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी क्या खासियत है वो अपन लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट बना के आप लिखना स्टार्ट करिए। तो फर्स्ट इसमें लिखते हैं, इस मैदान का विस्तार कहाँ से है, कोसी नदी से भारत बांग्लादेश की सीमा के पास अवस्थित फरका बांध तक है। ठीक है, इस मैदान का विस्तार कोसी नदी से भारत बांग्लादेश की सीमा के पास अवस्थित फरका बांध जो फरका बांध है वहां तक इसका विस्तार है, फरका बांध तक है। ठीक है, कहाँ से ले कहाँ तक, कोसी नदी से और भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वहां तक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके बाद में, यह मैदान गंगा है उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। यह मैदान गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। ठीक है, ये गंगा है उसकी सहायक नदियों से निर्मित है, और इसको फिर अपने 3 उप मैदानों में विभाजित किया है। तो इसमें लिखिए, इस मैदान को 3 उप मैदानों में विभाजित किया है। ठीक है, तो आज अपने क्या क्या पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अपने देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, अपने क्लास 8 के अंदर भारत का भूगोल में गंगा का जो मैदान है इसको अपने स्टार्ट किया था। इसके अंदर अपने ऊपरी गंगा का मैदान पढ़ लिया। ऊपरी गंगा मैदान को अपने 4 भागों में बांटा था, रोहिलखंड का मैदान, आगरा का मंडल, गंगा यमुना का दोआब और गंगा गोमती का दोआब। उसके बाद में फिर अपने पढ़ा मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, मध्य गंगा का मैदान के बाद में अपने पढ़ा था निम्न गंगा का मैदान, और निम्न गंगा का मैदान है उसको अपने फिर से अपने डिवाइड किया है इसको 3 उप मैदानों में। तो 3 उप मैदान वो कौन कौन से हैं उसको अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला आता है, तीनों में से जो पहला है वो अपन पढ़ने वाले हैं पेरू डेल्टा है, फिर उसको पेरा डेल्टा बोलते हैं। तो इसके अंदर जो पॉइंट डालिए आप,
जो फर्स्ट है इसके अंदर वो डालिए आप। 3 उप मैदान है, वो कौन कौन से हैं, इसको फर्स्ट डालिए आप। पहला इसके अंदर है पैरा डेल्टा, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर, वो है राड का मैदान, राड का मैदान। और थर्ड नंबर बात करें तो इसके अंदर थर्ड है, वो है डेल्टाई मैदान, डेल्टाई मैदान, ठीक है। तो अब हम पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पैरा डेल्टा। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए आप पैरा डेल्टा, पैरा डेल्टा। अगर पैरा डेल्टा की बात करें तो इसके अंदर आप नोट करिए, यह है शिवालिक, यह है शिवालिक एवं गंगा के बीच का, गंगा के बीच का मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। तो जो शिवालिक श्रेणी है और जो गंगा है उसके जो बीच का क्षेत्र है उसे अपन बोलते हैं पैरा डेल्टा का क्षेत्र, ठीक है। इसके बारे में और लिखिए, इसकी जो प्रमुख नदी है, जो पैरा डेल्टा जो क्षेत्र है, इसकी जो प्रमुख नदी कौन कौन सी है उसके बारे में लिखिए। महानंदा, महानंदा, सांकोस, तीस्ता, तीस्ता इस मैदान की प्रमुख नदी है, इस मैदान की, इस मैदान की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी है, ठीक है। तो ये जो है ये इस मैदान की प्रमुख नदी है, ठीक है। अब अपन जो आगे जो पढ़ने वाले हैं, अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है राड का मैदान, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपना जो है वो है राड का मैदान। तो हेडिंग लगाइए राड का मैदान। सेकंड है राड का मैदान। अगर राड के मैदान की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो देखते हैं अपन, ये है, ये क्या है, झारखंड से लेके, झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ी का उत्तरी भाग, पहाड़ी का उत्तरी पूर्वी भाग है, ठीक है। तो झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उस पहाड़ियों की उत्तरी पूर्वी का भाग का जो क्षेत्र है उसे अपना क्या बोला गया है, राड का मैदान। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है दामोदर, इसकी प्रमुख नदी दामोदर है, ठीक है। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, दामोदर। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो जो थर्ड नंबर है वो है डेल्टा मैदान, वो है डेल्टाई मैदान। तो तीसरा आपने इसका डिवाइडेशन किया था वो था डेल्टाई मैदान। अगर डेल्टाई मैदान की बात करें तो यह लिखिए, यह गंगा नदी से यह गंगा नदी से सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा, गंगा नदी से सुंदरवन जो डेल्टा है वहां तक इसका विस्तार है,
डेल्टा तक, ठीक है, डेल्टा तक इसका विस्तार है, डेल्टा तक विस्तार है, ठीक है। अब यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? भागीरथी एवं हुगली, ठीक है। इस मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है? इसकी जो प्रमुख नदी है वो है भागीरथी एवं हुगली नदी, हुगली इसकी प्रमुख नदी है, ठीक है। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अगर यहाँ पे अपन कृषि का अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख जो फसल पाई जाती है वो है चावल, पटसन एवं गन्ना। तो यह क्षेत्र चावल, पटसन एवं गन्ने के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त है, गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इन तीनों क्षेत्रों को पढ़ लिया, ठीक है। पहले कौन कौन सा पढ़ा था आपने? पहला डेल्टा, राढ़ का मैदान और डेल्टाई मैदान। इसके बाद में जो अपना अंतिम आता है वो आता है अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। अपने 3 भागों में बांटा था, गंगा का मैदान और इसके बाद में अपने पढ़ा था ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ठीक है। तो गंगा का मैदान अपने पढ़ लिया, 3 भागों में अपने उसको डिवाइड किया था। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आप लगाइए। नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसके बारे में लिखिए। अपने से देखा था इसको 2 भागों में बांटा था, ठीक है। तो ये जो मैदान है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? असम में सदिया से लेके धुबरी तक इसका विस्तार, असम में इसका विस्तार असम में कहाँ से सदिया से धुबरी तक। जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो एंटर होती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में एंटर होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं अपन? सदिया बोलते हैं। और जहाँ पर जो बांग्लादेश में एंटर होती है उससे जस्ट पहले जो भारत का जो अंतिम छोर है उसको वहाँ बोलते हैं धुबरी, ठीक है। तो ये धुबरी और जो सदिया है इसके जो बीच का क्षेत्र है इसको अपन क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, धुबरी तक इसका विस्तार है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अपन इसमें बात करें तो वो ये है कि जो इसकी कुल लंबाई है वो कितनी है? 720 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। अगर अपन बात करें इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई है वो है इसकी 80 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी है वो है 80 किलोमीटर। अगर इनका कुल क्षेत्र पर बात करें तो कुल क्षेत्र पर वो है 56,000 वर्ग किलोमीटर। 56,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अब ये उसकी सहायक नदी से बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदी से बना हुआ है, ठीक है। अब इसको अपन ने देखा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है उसको अपन ने फिर 2 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिखिए, इस मैदान को
इसको दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन। एक तो है ऊपरी, या फिर बोलते हैं उसको उत्तरी ब्रह्मपुत्र का मैदान और दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो फर्स्ट अपने इसके अंदर पॉइंट लगाएंगे। जो फर्स्ट होगा वो होगा इसके अंदर उत्तर की साइड में उत्तरी ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, उत्तरी ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसकी अपन बात करें तो ये है शिवालिक एवं ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र है। शिवालिक एवं जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र, बीच का ब्रह्म क्षेत्र है। ठीक है, और जो यहाँ की खासियत है वो है कि यहाँ पर जो नदी है वो विसर्प, दलदल भूमि और गोखरू झील इस मैदान की विशेषता है। ठीक है, तो अब लिखिए इसके अंदर नदी विसर्प, दलदल भूमि, गोखरू झील इस मैदान की विशेषता है। इस मैदान की क्या है? विशेषता है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क है यहाँ पे, वो कौन सा है? मानस एवं काजीरंगा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है कितना? जो मानस और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो का उसका जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाने वाली जो प्रमुख अपन जाति वो बात करें, प्रमुख जो जीव कौन सा है वो हाथी व गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अपन इसमें ये देखते हैं यहाँ पर मानस भी बोलते हैं इसको और मनास भी बोलते हैं, मानस या फिर मनास, मानस व मनास एवं काजीरंगा। काजीरंगा आपको पता है एक सिंह का गेंडा है उसके लिए फेमस है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? हाथी व गेंडे, हाथी एवं गेंडे, हाथी व गेंडा, इसमें हाथी एवं गेंडा। ठीक है, नेशनल पार्क का क्षेत्र है। ठीक है, ये हो गया अपना उत्तरी ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम बात करते हैं दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो अपनी होगी दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जो दक्षिण का जो हिस्सा है, जो दक्षिण के अंदर जो प्रमुख जो मैदान है उसको अपन नाम दिया है दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो अब जो दक्षिणी ब्रह्मपुत्र है उसके अंदर आप नोट करिएगा, दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसकी क्या विशेषता है उसमें लिखिए, यह ब्रह्मपुत्र एवं मेघालय पठार के मध्य इस मैदान की
मैदान मेघालय जो पठार है उसके बीच का जो क्षेत्र है, और इस मैदान की जो प्रमुख नदी है वो है कपिली। ठीक है, यह है ब्रह्मपुत्र एवं मेघालय पठार के मध्य का क्षेत्र है, और यहाँ की जो प्रमुख नदी है, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? कपिली। यहाँ की प्रमुख नदी है वो है कपिली। ठीक है, अब जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित मैदान है। ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें लिखिए यह है क्षेत्र देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित। ठीक है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रभाव रहता है, सबसे ज़्यादा बाढ़ यहीं पर आती है। ठीक है, और यहाँ की जो प्रमुख फसल है उस फसल की बात करें तो इसमें जो प्रमुख फसलें हैं वो है चावल व पटसन। ठीक है, यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? यहाँ की प्रमुख फसल जो है वो है चावल और पटसन। ठीक है, ये यहाँ की होगी प्रमुख फसल। ठीक है, अब एक जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, एक नोट बना के लिखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, आप नोट बना के लिखिए। कि जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके मध्य में एक द्वीप है, माजुली द्वीप। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, कौन सा द्वीप है? नदी का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है माजुली द्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा ये। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में माजुली द्वीप। ठीक है, तो कौन सा द्वीप है ये? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आज अपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, और जो गंगा नदी का जो निम्न मैदान था उसके बारे में अपने आज पढ़ा है। ठीक है, जो मध्य गंगा, उसके बाद हमने पढ़ा था निम्न गंगा का मैदान, और निम्न गंगा के मैदान के बाद हमने पढ़ा जो पैरा डेल्टा है, राड का मैदान है, डेल्टाई मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और ब्रह्मपुत्र के मैदान को अपने फिर फर्दर दो भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था वो था उत्तरी ब्रह्मपुत्र का मैदान, और सेकेंड था वह दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इस दक्षिणी ब्रह्मपुत्र के मैदान के बाद में अपने एक नोट लगा के पढ़ा, जो माजुली जो द्वीप है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, समुद्र में नहीं, नदी के बीच में अंदर है। ठीक है, तो नदी द्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन जो प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अपने पढ़ लिया, सबसे पहले अपने कौन सा पढ़ा था? उत्तर पश्चिम का जो पर्वतीय प्रदेश है वो पढ़ा, उसके बाद हमने मैदानी क्षेत्र पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय प्रदेश, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपने जो ये तटीय क्षेत्र है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे
जो अपने जो द्वीप है, द्वीप समूह, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे पढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।